बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ हैं एम ए राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। पूरनमाशी की शाम मैंने कमल राज से कहा, महाराज, बंजारों के कबीले में जश्न मनाया जा रहा है। पूरनमाशी का बंजारों के ये जश्न बड़े खूबसूरत हुआ करते, और फिर बंजारों के सरदार ने मुझसे कहा भी है कि अगर मैं चाहूं तो जश्न में आ सकता हूं। आप चलेंगे? कमल राज खुशी से मुस्कुरा दिया, कहने लगा, लाखू चाचा, मैं तो आपसे कह नहीं पा रहा था। संथा ने मुझे जश्न में आने की दावत दी है और मैंने उससे वादा भी कर लिया है। अगर आप चलेंगे तो मुझे और खुशी होगी। मैं चलूंगा, मैंने जवाब दिया। उस दौरान बारहा मैंने महसूस किया था कि कमल राज मुझसे शर्मिंदा शर्मिंदा रहने लगा है। वो मेरी बात नहीं मान सका था और उसे ये एहसास था कि वो बुरा कर रहा है, लेकिन दिल के हाथों मजबूर भी हो गया था। जश्न में जाने की खूब तैयारियां की उसने, अपने आप को बनाया संवारा। तरिया जाल में ऐसा ही होता है महाराज, वरना इससे पहले कमल राज ने कभी अपने आप पर तवज्जो नहीं दी थी। उस शाम वो ऐसा निकला कि देवता मालूम होने लगा। वैसे भी खूबसूरत जवान था, देखने दिखाने के काबिल, लेकिन जश्न में उसे संथा ने बुलाया था, इसलिए उसने बड़ी तैयारियां की थीं। मैंने उसे नजर का काला टीका लगा दिया और उसके बाद जब आसमान पर चांद नमूदार हुआ और बंजारों के डेरे से ढोल ताशे की आवाजें सुनाई देने लगीं, तो हम दोनों भी उस तरफ चल पड़े। बंजारों ने एक दायरा बनाया हुआ था और सारे के सारे बैठे हुए रक्स व मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। दरमियान में कुछ बंजारे स्वांग भर भर कर उछल कूद रहे थे। कोई नाग देवता बना हुआ था तो कोई पंचम देवता। अजीब अजीब रूप धारे हुए थे उन्होंने और बड़ा खूबसूरत रक्स कर रहे थे। मुझे चूंकि सरदार ने बुलाया था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बीच जगह दे दी। सरदार भी अपने आप को बहुत से रंगों में रंगे हुए बीचों बीच बैठा हुआ था। मुझे और कमल राज को उसने गहरी निगाहों से देखा और फिर अपने पास ही बुलाकर बिठा लिया। उसने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम अपने बीच किसी अजनबी को जगह नहीं देते और हमारे इस रक्स में बाहर का कोई आदमी कभी नहीं आता, लेकिन तुमने बात ही ऐसी कही है कि मुझे तुम्हें बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहली और आखिरी बार तुम हमारे बीच में शरीक हुए हो। अभी थोड़ी देर में लड़कियां बालियां तैयार होकर आएंगी और रक्स करेंगी। तुम उन्हें देखना और मुझे बताना कि संथा कौन सी है। बस उसके बाद तुम्हारा यहां रुकना ठीक नहीं होगा और तुम्हें वापस चले जाना होगा। सरदार, मैं खुद भी यही चाहता हूं कि अगर कोई बात है तो आगे ना बढ़ने पाए। दिल की बात तुम्हें बता चुका हूं, समझदारी और होशियारी से काम लेना होगा। एक तरफ की बात ही नहीं है। मैं बूढ़ा आदमी हूं और तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, इसलिए ये बात कह रहा हूं। ठीक है, खामोश बैठो और एहतियात से उस पर निगाह डालकर मुझे बताना। मैंने गर्दन हिला दी। दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। रूप बहरूप भरे जाते रहे। उसके बाद छम छम करती हुई नौजवान लड़कियां जो बंजारने थीं, एक एक करके उस रक्स में शामिल होती रहीं और तरह तरह के रक्स पेश किए गए। मैं इस तराब के आलम में उन्हें देख रहा था। खुद कमल राज भी हैरानी से लड़कियों का नाच देख रहा था। सरदार की निगाहें बार बार मेरी जानिब उठ जाती थी। मैं मायूस हो गया था कि अचानक ही वो नमूदार हुई और जैसे ही वो रक्स करने वालों के बीच आई, रकास लड़कियां और लड़के एक सिमत हट गए। उसे दरमियान में जगह दे दी गई। वो एक चमकदार लिबास पहने हुए थी और सही मायनों में आग से बनी हुई महसूस हो रही थी। बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी वो। उसके बाद उसने रक्स शुरू कर दिया तो देखने वाले झूम झूम गए, मानो उसके बदन में हड्डी ही ना थी। ऐसे लहरें ले रही थी कि मुझ जैसा बूढ़ा आदमी भी हैरान रह गया था। कमल राज तो सहरज़दा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मैं चौंका। रक्स देखने के बजाय मुझे सरदार को उस लड़की से आगाह करना था और मैंने सरदार का शाना हिलाया। वो खुद भी रक्स में गुम हो गया था। चौंक कर मुझे देखने लगा तो मैंने आहिस्ता से कहा, सरदार, अब तुमने पहचान लिया संथा को?
वो जो उनके सब के बीच में नाच रही है वो संथा है। सरदार के चेहरे पर शदीद हैरत के नकूश फैल गए। उसने मुझे घूरते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, क्या तुम सठिया गए हो? वो संथा नहीं, वो तो आशीष भगवंत है, आशीष भगवंत। मैं कुछ नहीं जानता सरदार, उसी लड़की की बात कर रहा था मैं तुमसे। अब सरदार के चेहरे के खदोखाल नरम पड़ने लगे। उसने मुझे देखकर सरसराते हुए लहजे में कहा, क्या तुम सच कह रहे हो और इस सच में कोई खोट नहीं? भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, एक लफ्ज झूठ नहीं बोल रहा हूं। आशीष भगवंत तुम्हारे बेटे को पसंद करती है। जय हो महाराज, जय हो तुम्हारी। अगर ऐसा है तो समझो कि तुम्हारे भाग खुल गए और तुम बहुत बड़े इंसान बन गए। जानते हो आशीष भगवंत कौन है? मैं क्या जानूं, मैं तो उसे संथा के नाम से जानता हूं। वो हमारी देवी है। वो हमारे बीच नहीं रहती, हमारे साथ रहती है, हमारे लिए बरकतें लेकर चलती है। अगर वो हमारे बीच से चली जाए तो हमारे कबीले पर तबाही आ जाए। वो देवी है, हम पर मेहरबान है। कोई नहीं जानता कि उसका स्थान कहाँ है। वो कहाँ और किस जगह नमूदार हो सकती है। वो जमीन की गहराइयों में रहती है, जमीन के नीचे नीचे चलती है और जमीन उसे अपने बीच रास्ता देती है। महान देवी है वो। और अगर हमारी ये मेहमान देवी तुम्हारे बेटे को पसंद करने लगी है तो तुम भी हमारे लिए महान हो। जय हो महाराज, जय हो तुम्हारी। अगर तुम सच कह रहे हो तो। मैं परेशानी से सरदार की सूरत देखता रहा। फिर मैंने कहा, लेकिन सरदार, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात हो। सरदार मुस्कुराया और फिर बोला, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। सुनो, अगर ऐसी बात है तो अभी इसका इजहार हो जाएगा। आशीष भगवंत तुम्हारे बेटे को नाचने वालों के बीच बुलाएगी और ये इजहार कर देगी कि उसने अपने लिए अपना नर चुन लिया है। मैं समझा नहीं सरदार, मैंने झंझलाए हुए लहजे में कहा। आशीष भगवंत की कहानी बड़ी लंबी है। बस यूं समझ लो, वो देवी है, बरकतों की देवी। और जब वो अपने लिए नर का इंतखाब कर लेती है तो फिर इंसानों के बीच आ जाती है। और उसके बाद वो दोनों हमारे बीच रहने लगते हैं। कबीले वाले फलते फूलते हैं। परंतु बरस हा बरस में कहीं ऐसा होता है और हम में से हर सरदार की यह ख्वाहिश होती है कि आशीष भगवंत अपना नर चुन ले। फिर होता यह है कि बूढ़ा जोड़ा कहीं निकल जाता है और नई आशीष भगवंत को कबीले के बीच छोड़ दिया जाता है। ये लंबी कहानियां हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हमारे पुरखे इन्हीं कहानियों में जीते और मरते रहे हैं। मगर ये तो ज्यादती है सरदार। क्या महाराज? यही कि मैं तो नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी सपेरन के साथ रहे। भाग के खोटे हो जो ऐसी बुरी बात सोच रहे हो। कह चुका हूं कि वो सपेरन नहीं, हम में से किसी की औलाद नहीं। वो देवी है, देवताओं की औलाद है। मैं परेशानी से गर्दन हिलाने लगा। कोई और बुरी बात मुंह से निकालता तो यही दुश्मनी का आगाज हो जाता। कमबख्त सरदार अपनी सारी गैरत भूल गया था और ओंगी बोंगी बातें कर रहा था। बहरतौर खामोश ही रहना पड़ा मुझे। अब कोई दूसरा ही हल सोचना होगा। अचानक ही मैंने कमल राज को अपनी जगह से उठते हुए देखा। संथा साकत होकर कमल राज का चेहरा देख रही थी और शायद उसे उसने अपनी आंखों के सहर में गिरफ्तार कर लिया था। उसकी बड़ी बड़ी हसीन आंखों में बिजलियां तड़प रही थीं और कमलराज बेइख्तियार होकर उसकी जानिब बढ़ रहा था। बंजारों ने खुशी के नारे लगाए। रक्स रुक गया और कमलराज संथा के पास पहुंच गया। बंजारे सहरजदा से थे और उस मंजर को देख रहे थे। तब संथा ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और कमलराज के हाथ भी आगे बढ़ गए। संथा ने अपने हाथ उसके हाथों में लेकर रक्स करना शुरू कर दिया। ढोल और ताशों पर जोरदार ज़रबें पड़ी। बंजारों ने खुशी का इजहार किया और उसके बाद उन्होंने एक हिजानी रक्स शुरू कर दिया। पहले यह रक्स सिर्फ जश्न के रक्स के तौर पर था, लेकिन अब उस रक्स में एक खास बात पैदा हो गई थी और बंजारे खुशी से चीखते चिल्लाते बुरी तरह उछल कूद कर रहे थे। खुद सरदार भी बहुत खुश नजर आ रहा था और 2-3 बार अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। फिर उसने मोहब्बत से मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, तुम सच कह रहे थे महाराज, बिल्कुल सच कह रहे थे तुम। आशीष भगवंत ने संथा के नाम से तुम्हारे बेटे को स्वीकार कर लिया है। अरे भाग खुल गए हैं तुम्हारे। यूं समझ लो संसार के बहुत बड़े आदमी बन गए। क्या कुछ नहीं है उसके कब्जे में। देवी है वो, नाग देवी। मैं बुरी तरह बुझ गया था। ये तो बात और बिगड़ ही गई। अब क्या करूं? मैं नहीं चाहता था कि कमलराज अपना असल मकसद भूलकर
इस तरह देवी देवताओं के जाल में फंसे, और ये सब तो तबाही के रास्ते थे। लेकिन करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय इसके कि अब कमल राज ही को समझाऊं। यहां कुछ बोलने का मकसद जिंदगी को खतरे में डालना था। भला मैं उन लोगों को कैसे रोक सकता था? ये तूफानी रक्स जारी रहा। मैं मजबूर होकर वहां से उठ गया। रक्सो मौसीकी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने तो अपना सारा जीवन त्याग दिया था महाराज, अपने बड़े महाराज के लिए, और यहां ये सब कुछ हो रहा था। सारा मंसूबा खाक में मिल गया था मेरा। क्या करता क्या ना करता। वहां से निकलकर अपनी कुटिया में आ पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह तक ढोल ताशों की आवाजें आती रहीं और कमलराज उनके बीच उछलता कूदता रहा। फिर जब सूरज निकला तो वो नशे में झूमता हुआ वापस पहुंच गया और लेटकर सो गया। बड़ा मुश्किल वक्त आन पड़ा था मुझ पर। कोई फैसला करना अब मुश्किल हो रहा था। बस ये लग रहा था कि अब कुछ भी ना कर पाऊंगा। सारा दिन कमलराज सोता रहा। शाम हो गई, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन अब मैं गुस्से में था। शाम को वो जागा और उसने मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा। खाना मैंने तैयार कर लिया था। मैंने उसे खाने की जानिब मुतवज्जे कर दिया। वो महसूस कर रहा था कि मैं उससे रूठा हुआ हूं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी मुझसे कुछ कहने की। फिर मुझे कुछ कहने का मौका भी ना मिला, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद मैंने बंजारों को देखा। न जाने क्या क्या उल्टी सीधी चीजें लिए हुए इसी जानिब आ रहे थे। कमलराज भी हैरानी से उन्हें देख रहा था। आगे आगे बंजारों का सरदार था। हमारे करीब पहुंचकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने वो थाल जमीन पर रख दिए। बंजारों का सरदार आगे बढ़कर कहने लगा, जय भगवंती, जय भगवंती। आशीष भगवंत ने महाराज कमलराज को स्वीकार कर लिया है। हम भेंट देने आए हैं। महाराज कमलराज, देवी संथा आप पर मेहरबान हो गई है। अब आप हमारे लिए अवतार का दर्जा रखते हैं। कमलराज ये सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी नजर आने लगा, लेकिन मेरा चेहरा तारीक हो गया था। मैं भला इस मामले में क्या बोलता? बंजारों ने उल्टी सीधी रस्में अदा की, कमलराज को तिलक लगाए, मालाएं पहनाई और जो भेंट लाए थे वो उसके कदमों में रख दी। कमलराज साकित और जामिद खड़ा हुआ था और खुश नजर आ रहा था। बंजारों के सरदार ने कहा, महाराज, आप चाहें तो अपनी ये कुटिया छोड़कर हमारे साथ ही रहें। देवी आशीष आपको अब अपने आप से दूर नहीं रहने देगी। हम उसके कहे पर जश्न मनाएंगे, फिर उसको और आपको एक कर देंगे। मेरा तन बदन जल रहा था। मैं कमलराज ही की तरफ से कुछ कहने का मुंतजिर था। बंजारों का सरदार इंतजार में खड़ा हुआ था कि कमलराज कोई जवाब दे। कमलराज झिझकता हुआ मेरे पास आया और उसने कहा, लाखू चाचा, अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। अभी उन लोगों को जाने दो, बाद में हम कोई फैसला करके उन्हें खबर कर देंगे, मैंने कहा। बंजारों का सरदार आधा झुककर बोला, हाँ महाराज, कोई जल्दी नहीं है। हम तो अपनी तरफ से आए हैं, बाकी सारे काम तो देवी ही करेगी। और उसके बाद वो वापस चले गए। मैंने संजीदगी से कमलराज को देखा तो वो आहिस्ता से बोला, क्षमा चाहता हूं लाखू चाचा, क्षमा चाहता हूं, मगर अब मुझे ये अंदाजा हो गया है कि मैं संथा से दूर नहीं रह सकता। ठीक है कमलराज, जो कुछ तुमने सोचा, मैं तुम्हें वो करने से कैसे रोक सकता हूं, लेकिन भगवान की सौगंध, जीवन भर दुखी रहूंगा इस बात पर कि मैंने अपना जीवन बिला वजह तुम्हारे लिए खराब किया। अगर सब यही कुछ करना था तो तुम कहीं भी रहकर करते। अरे ये तो सोचो कमलराज, कि मैंने अपनी जवानी त्याग दी है। मैं भी प्रेम करता था किसी से और उसके साथ जीवन बिताने का ख्वाहिशमंद था। मैंने सिर्फ नमक के फेर में पड़कर अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे इसका हमेशा हमेशा अफसोस रहेगा। और महाराज रामराज, वो तो भाग के काले हैं कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसने उनके मुंह पर फन मारा। मगर लाखू चाचा, हम ये काम बाद में भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है, जो तुम्हारे और मेरे मन में है, हम इससे दूर तो नहीं भाग रहे। जो कुछ हमें करना है हम वो कर डालेंगे। अरे छोड़ो कमलराज, जिस फेर में पड़े हो उसके बाद अच्छे अच्छे सुध बुध खो बैठते हैं। भला तुम्हें कहाँ समय मिलेगा अपने माता पिता के बारे में सोचने का। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब मैं क्या करूं। क्या मुंह लेकर जाऊंगा रामराज महाराज के पास कि ये क्या है, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। कमलराज, मुझे इसका दुख है। मगर लाखू चाचा, अब अगर मगर से कुछ नहीं होता। जो तुम्हारे मन में आए सो करो। मैं भी अब कहीं निकल जाऊंगा, जंगल बयाबानों में। आप हमारे साथ चलिए लाखू चाचा। सामीन इकराम,
आप ये कहानी मेरे चैनल कहानी घर पर सुन रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। देखो, मेरी जबान से कोई बुरी बात मत निकलवाओ। मैं दास हूं तुम्हारा, तुम्हारे नमक पर पला हुआ, लेकिन मैंने बच्चों की तरह तुम्हें पाला है। 11 साल की उम्र से मेरे साथ हो, अब जवान हो गए हो तो मेरा बस नहीं चलेगा तुम पर। जो तुम्हारे मन में आए करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मम्मा, मुझे बंजारों के पास जाना होगा। हाँ, चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है, मैंने दुखी दिल से जवाब दिया और कमलराज परेशान हो गया। वो गया नहीं था बल्कि वहीं बैठा रहा था। बहुत समय गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वो नागिन हमारे पास पहुंच गई और उसने कमलराज को रिझाना शुरू कर दिया। उसे देखकर कमलराज को होश ही नहीं रहता था, सारी सुध-बुध खो बैठता था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे दूर ले गई और फिर न जाने कहां कहां भटकते रहे वो। कई दिन इसी तरह गुजर गए महाराज, और फिर एक दिन बंजारों ने अपने डेरे उखाड़ लिए। वो यहां से आगे बढ़ने का इरादा रखते थे। बंजारों का सरदार एक बार फिर मेरे पास आया और उसने कहा, इस बीच तुम एक बार भी हमारे पास नहीं आए लाखू राम, आखिर क्यों? मेरा तुम्हारा साथ नहीं है भाई, मैं इन्हीं जंगलों का बासी हूं, यहां से कहीं नहीं जा सकता। तो क्या तुम अपने बेटे को छोड़ दोगे? भगवान ही जाने मैं क्या कह सकता हूं इस सिलसिले में। फिर जब बंजारे हमारे पास से गुजरने लगे तो कमलराज ने मुझसे कहा, लाखू चाचा, चलो मेरे साथ, तुम्हें भगवान की सौगंध, तुम्हें मेरी सौगंध, मेरे साथ चलो। सुन कमलराज, मैं तुझे श्राप देता हूं, जो कुछ तू कर रहा है उसे करके सुखी नहीं रहेगा। तुझे पछताना पड़ेगा एक दिन। तुझे ख्याल करना पड़ेगा कि तेरे माता पिता, जिन्होंने तेरे लिए जीवन वार दिया, तेरा इंतजार करते करते मर गए हैं, तो सुखी नहीं रहेगा। मेरी बात लिख ले कमलराज, मेरी बात लिख ले। ऐसा न कहो लाखू चाचा, मैं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। चलो मेरे साथ, देखो तुम जो कुछ कह रहे हो, जो हमें करना है वो हम करेंगे। बस संथा का साथ हो जाएगा, इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं कमलराज, तू जा, मुझे भूल जा, माता पिता को भूल जा, अपनों को, उस समय तक जब तक कि वो खुद तेरे दिल में जख्म बनकर ना खिसकने लगे। कमलराज बैठ गया और कहने लगा, तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। संथा उस वक्त भी बंजारों के बीच मौजूद नहीं थी, बस सरदार ही सारे मामलात की निगरानी कर रहा था। सरदार ने कहा, देखो लाखू, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, वरना तुम्हें नुकसान पहुंच जाएगा। आशीष भगवंत ये पसंद नहीं करेगी कि कमलराज किसी जहनी मुश्किल का शिकार रहे। तो जाओ भाई, अपना रास्ता नापो। तुम्हारी आशीष भगवंत कमलराज को पसंद करती है, मेरा उससे क्या वास्ता, तुम्हारी मर्जी है, बंजारों ने कहा। और उसके बाद उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन कमलराज रुक गया। उसने मुझे देखते हुए कहा, मान लो चाचा, मान लो। नहीं कमलराज, तू जा, बस तू जा, मेरा श्राप लेकर जा, सुखी नहीं रहेगा तू, समझा? तू सुखी नहीं रहेगा। और मैं देखूंगा तुझे, देखूंगा कमलराज, सोचूंगा मैं तेरे बारे में। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। तुम्हारी मर्जी है। कमलराज आगे बढ़ गया। मैं उसे जाते देखता रहा और फिर मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, बंजारों के इस कबीले को अगर आग में न जला दूं तो मेरा नाम भी लाखू राम नहीं है। बहुत कुछ खोया है मैंने, कमलराज के लिए बहुत कुछ खोया है, उसे आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं उसी दरख्त के पास खड़ा हुआ था महाराज कि अचानक मुझे एक नाग नजर आया, काला लंबा नाग जो एक दरख्त से मुझ पर कूदा था, और फिर उस नाग ने मुझे डस लिया। ये संथा थी, भगवान की सौगंध, ये संथा ही थी, उनकी देवी, नाग देवी, जिसने अपना रास्ता साफ करने के लिए मुझे रास्ते से हटा दिया था। बस महाराज, मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरे होशो हवास गुम हो गए और मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद महाराज, तुम मुझे होश में लाए। ये है मेरी कहानी। मुझे इस संसार में अब कुछ नहीं चाहिए। अगर वो निकल गया है तो फिर मुझे भी जीकर क्या करना है? तुमने मुझे बचा लिया है महाराज, ये तुम्हारी मेहरबानी है। लेकिन अगर मेरा जीवन चाहते हो तो भगवान के लिए मुझे कोई उपाय बताओ। मैं कमलराज को उस नागिन के चुंगल से निकालना चाहता हूं। मैं खामोशी से ये दिलचस्प दास्तान सुन रहा था और मेरी मुसर्रतों की इंतहा नहीं थी। न जाने कब से इन दास्तानों को खोए बैठा हुआ था। मुझे तो इंसानों की कहानियां ही याद नहीं रही थी। जंगलों बयाबानों में भटकते हुए दरिंदे, फिजा में उड़ते हुए परिंदे, बस उन्हीं से मेरा वास्ता था। हालांकि मैं इंसान था। माजी के बहुत से नकूश अब भी मेरे जहन में महफूज थे,
लेकिन उनसे इतना फासला हो चुका था कि अब वो मुझे कभी याद नहीं आए थे। और अब इतने अरसे के बाद मैंने इंसानों की एक कहानी सुनी थी और इसमें मुझे पूरी पूरी दिलचस्पी महसूस हुई थी। बहुत देर तक मैं सोचता रहा। फिर मैंने उससे कहा, लेकिन तुझे तो ये अंदाजा भी नहीं है कि लाकू राम के बंजारे किस सिमत गए हैं। नहीं महाराज, मुझे उसका अंदाजा है। मैंने उन्हें सामने जाते हुए देखा है। ये जंगल बयाबान हैं ही कितने वसी। हम अगर उनका पीछा करेंगे तो उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है महाराज कि हम उनका पीछा करके करेंगे क्या। मैं किसी सोच में डूब गया। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं लाकू राम, मैं तेरे मकसद में तेरा साथ दूंगा। चल उनका पीछा करते हैं। क्या तेरे अंदर उनका पीछा करने की हिम्मत है? भगवान की सौगंध महाराज, अपने महाराज रामराज के लिए मैं सारा जीवन सफर कर सकता हूं, उस वक्त तक जब तक कि मेरे पांव गल कर मेरे बदन से अलहदा ना हो जाएं। उसने एक जज्बे के तहत कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। दर हकीकत बेचारे लाखू राम के लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं रह गया था। उसने एक मकसद के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी थी। जब वो मकसद ही खत्म हो गया तो उसके जीवन बेकार हो गया। इसलिए वो उस जीवन को अपने मकसद के लिए सर्फ कर देना चाहता था। और मैं तो मस्त मौला था, जिसे जिंदगी में कोई काम ही नहीं था कि उसे करना क्या है। बाहर तो हम लोग चल पड़े। बंजारों के कदमों के निशानात हमें जा बजा मिल रहे थे और हम अपने उस लंबे सफर में उनके निशानात पा रहे थे। दो तीन जगह हमें जमीन पर बुझी हुई राख मिली, जिससे ये अंदाजा होता था कि बंजारों ने यहां रात को कयाम किया और उसके बाद चल पड़े। यूं दिन और रात का सफर जारी रहा। लाखू राम को अगर बंजारों के निशानात ना मिलते तो वो बददिल हो जाता और सोचता कि शायद वो रास्ता भटक गया है। लेकिन ये निशानात उसके अंदर लगन पैदा कर रहे थे। हालांकि चलते चलते उसके पांव सूज गए थे और कई दफा उसकी हालत बिगड़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी थी। अपने मालिकों का वफादार आदमी था और मुझे उसकी ये बात पसंद आई थी। मैं भी हत्युल इम्कान उसकी मदद कर रहा था। फिर एक दिन हम एक बुलंदी पर रात के कयाम के लिए रुके। मुझे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ना था चलने फिरने में, लेकिन लाखू राम के लिए मुझे भी कयाम करना पड़ता था, ताकि कम से कम वो रात भर सुस्ता ले। इन बुलंदियों से हमने गहराइयों की जानिब देखा तो खाना बदोशों का काफला एक जगह फरोकश नजर आया। लाखू राम खुशी से उछल पड़ा। महाराज, हमने उन्हें पा लिया है। भगवान की सौगंध, हमने उन्हें पा लिया है। ये वही हैं, उनके सिवा और कोई नहीं है। मैं खुद भी बुलंदी से उन खाना बदोशों का जायजा ले रहा था। बंजारों ने एक मखसूस अंदाज में डेरा डाला हुआ था और उससे ये पता चलता था कि वो यहाँ खासे वक्त कयाम का इरादा रखते हैं। जगह जगह आग रोशन थी। अतराफ में पथरीले टीले बिखरे हुए थे। जगह जगह झाड़ियां नजर आ रही थीं। इलाका देखने में काफी खूबसूरत मालूम होता था। बंजारों ने यहाँ कयाम का फैसला इसलिए किया था कि उनकी कयाम गाह से थोड़े ही फासले पर एक बुलंदी से एक आबशार गिर रहा था। गो ये आबशार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके गिरने वाले पानी ने एक झील जैसी शक्ल इख्तियार कर ली थी और आगे चलकर वो नाले जैसी शक्ल में बहता हुआ न जाने कहां से कहां निकल गया था। आबशार के किनारे खुद रो दरख्तों की बहुतात थी और ता हद्दे नजर घास बिखरी हुई थी। कयाम के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती थी। मैंने लाखू राम से कहा, दिन की रोशनी में तू ये जायजा लेना कि बंजारों का वो ही गिरोह है, ये कहीं कोई और तो नहीं। नहीं महाराज, मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही। मैंने पहले भी उन्हें बहुत करीब से देखा है और अब भी उन्हें देख रहा हूं। ये वही हैं। तो फिर ठीक है लाखू राम, चलो, हमारी मेहनत तो सवार्थ हुई। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सीधे उनके सर पर पहुंच जाएं? उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। कमल राज आज भी संता के जाल में फंसा हुआ होगा। कोई ऐसी तदबीर करनी चाहिए जिससे हमें कुछ काम करने का मौका मिले। महाराज, मैं तो उस समय भी कुछ नहीं कर सका था। मैं भला क्या कर सकता हूं, जबकि कमल राज ही उनकी जानिब मुतवज्जे था। अब इस सिलसिले में जो भी फैसला करेंगे आप ही करेंगे। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मेरा जहन अब उस सिलसिले में कोई मुनासिब तदबीर सोच रहा था। इंसानों के इस पहले गिरोह के बारे में मैं सोच समझ कर हर कदम उठाना चाहता था। तवील अरसे के बाद इंसानों से वाकफियत भी मकसूद थी और फिर ये सब कुछ दिलचस्प लग रहा था। मैं बहुत अरसे के बाद इंसानी दिलचस्पियों में दोबारा दाखिल हुआ था, तो इससे पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता था।
रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही और मेरा जहन सोचों में डूबा रहा। लाखू राम खामोश था। वो बेचारा मुलाजिम और सिपाही किस्म का आदमी था। उसका दिमाग इस मामले में ज्यादा कारआमद नहीं था। मैंने काफी गौर करने के बाद उससे कहा, और कल दिन की रोशनी में तू बंजारों की बस्ती में पहुंच जाएगा। मेरे इन अल्फाज पर लाखू राम चौंक उठा। उसने कहा, मैं महाराज? हाँ लाखू राम, देखना है तुझे कि तेरा पाला हुआ लड़का तुझसे कितना मानूस है। वो तेरे लिए मुस्तरिब है भी या नहीं? उसका दिमाग किस हद तक माऊफ हुआ है? उसे तुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। अब और भी देखना है महाराज। वो अपनी रंग रलियों में मगन है। औरत मिल गई है उसे और वो भूल गया है मुझे। अगर मैं उसे याद होता तो पलटता ना पापी। देखता तो सही कि लाकू पर क्या गुजरी। लाकू चाचा किस हाल में है। खामोशी से चला आया उन लोगों के साथ। अब उसके बीच क्या जाना। बात उसकी मोहब्बत या लगन की नहीं है लाकू राम। तूने जिस काम का बेड़ा उठाया है तुझे उसकी तकमील करनी है। यहाँ मोहब्बतों का मामला नहीं है, बल्कि तेरा एक मकसद है जिसकी तू तकमील करना चाहता है। उसे खैर आफियत के साथ हरिपुर पहुंचा दे। उसके बाप के हवाले कर दे। तेरा काम खत्म हो जाता है। लाखू राम रोने लगा। उसने कहा, और मैंने जो सारा जीवन बिता दिया महाराज, मोहब्बत ही में तो बिता दिया है। वफादारी एक चीज बेशक होती है, मगर इसके लिए जीवन दान नहीं किया जाता। मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब इन बूढ़ी हड्डियों को लेकर किसी के पास क्या जाऊंगा और क्या कहूंगा। तेरी मर्जी है लाकू राम। तेरे मामले से बस मैं इसी हद तक दिलचस्पी ले सकता हूं कि तुझे तदबीरें बताता रहूं। तेरा दिल अगर इन बातों को कबूल नहीं करता तो तेरी मर्जी है। ये तेरा काम है, मेरा नहीं। लाखू राम गर्दन झुकाकर सोचने लगा। उसके अंदर कश्मकश हो रही थी और मैं उस कश्मकश को फितरी चीज समझता था। दर हकीकत किसी के लिए अपने आप को खत्म कर लेना बहुत मुश्किल काम था। इंसानों में वफादारियों का ऐसा तस्वुर भी होता है। बहरहाल तज्जिए की शक्ल में सामने आ रहा था और मेरी नई किताब में पहले सफ़े की तहरीर यही थी। वरना सच्ची बात है, इंसानों का रहन सहन, उनका तर्ज जिंदगी, उनका अंदाज फिक्र, सब कुछ ही भूल गया था मैं। लाकू राम ने कुछ देर के बाद कहा, हम जाएंगे महाराज, जरूर जाएंगे। इन बेकार सांसों को लिए फिरना हमारे किस काम का। जब सारा जीवन दान कर दिया तो फिर ये थोड़ी सी जिंदगी का बोझ अपने लिए रखने से क्या मिलेगा हमें। कोई भी तो नहीं रहा है अब संसार में हमारा। ठीक है, इसी कोशिश में मौत आ जानी चाहिए, पर इतनी सी आरजू है महाराज के मरें तो अपने मालिक रामराज के चरणों में। ये बताकर देखो मालिक, हमने तुम्हारे नमक से वफादारी की है, हमने नमक हरामी नहीं की। मालिक मालिक है, बिगड़ गया, हम क्या करें। तुझे फायदा होगा लाकू राम। ये मत सोच कि तू अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकेगा। मैं तेरे साथ हूं। हमारा कलेजा बढ़ गया है महाराज, कोई चिंता नहीं है अब हमें अपने जीवन की। इस बेकार जीवन के आखिरी सांस भी उन लोगों के हवाले कर दिए जाएं तो हम समझेंगे कि हमने कम से कम अपना काम पूरा कर दिया। बताओ हमें क्या करना है। कल दिन की रोशनी में तू बंजारों की बस्ती की जानिब चला जाएगा। वहां जाकर तू सरदार से मिलेगा। कहेगा कि तूने सारा जीवन अपने बेटे के साथ गुजारा है, अब ये आखिरी सांस भी उसी के साथ गुजारना चाहता है। मेरा ख्याल है कमल राज तुझे उस हद तक नजरअंदाज नहीं करेगा, और अगर करता है तो फिर देखेंगे कि बाद में क्या किया जा सकता है। तो फिर मैं उन लोगों के बीच पहुंच जाऊं। हाँ, उसके बाद क्या करूं महाराज? कुछ नहीं, उसके बाद जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। तुझे वहां पहुंच जाना चाहिए। और तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं, मुनासिब नहीं होगा। मैं जरा दूर रहकर ही देखूंगा कि कमल राज को संथिया या आशीष भगवंत के जाल से कैसे निकाला जा सकता है। जो आ गया महाराज। कल हम रोते पीटते वहां पहुंच जाएंगे और कहेंगे हमसे अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकी। हम उनसे कहेंगे कि हम उनके मामलात में टांग नहीं अड़ाएंगे, वो हमें बंजारों ही में शामिल कर लें। जैसे वो रहते सहते हैं ऐसे ही हम उनके साथ रहेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी और फिर दूसरी सुबह मैंने लाखू राम को बंजारों के गिरोह की जानिब रवाना कर दिया। मैं दूर से खड़ा उसे देखता रहा। तभी मुझे चंद्रभान की आवाज सुनाई दी, ना ना ब्यास, ना, तूने इस अकल से काम नहीं लिया जो ब्यास की अकल है। अब तक जो कुछ किया ठीक किया, परंतु ये सोच कि वो बेचारा सीधा साधा सिपाही बंजारों के बीच पहुंचेगा तो कौन जाने उस पर क्या बीते। आशीष भगवंत उसकी दुश्मन हो गई है। ऐसा ना होता तो वो उसे काट कर क्यों छोड़ जाती,
और जहां तक रहा मामला कमल राज का, तो वो उसके फेर में ही है। ऐसे समय अगर बंजारों के गिरोह में लाखू राम को कोई नुकसान पहुंच गया तो क्या फायदा होता तेरी इस कोशिश से। न जाने कितने अरसे के बाद चंद्रभान की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। मैं चौंक पड़ा। भला उसे भूलने का क्या तसव्वुर मेरे जहन में बेदार हो सकता था। मेरे अंदर अकीदत पैदा हो गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, जय गुरु महाराज, भूल हो गई मुझसे, मगर क्या मैं उनके साथ चला जाता। सामईन इकराम, आप सुन रहे थे उर्दू नावल खून आशाम, जिसके मुसन्निफ हैं M.A. राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी अच्छी तरह पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके।